क्या आप इस डोसे को देखकर कह सकते हैं कि मैंने इसे रात के बचे हुए चावलों से बनाया है? नहीं ना, पर यह सच है। ना दाल चावल को भिगोना, ना उसे फर्मेंट करना, कोई झंझट ही नहीं। बस मिनटों में ही बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो चलिए देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं प्रीति's मैजिकल किचन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मेरे पास ये रात के कुछ चावल बच गए थे। अगर मैं इन्हें कप से नापूं तो ये 1.5 कप के करीब हैं। अब मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और ये सारे चावल अब मैं मिक्सी के जार में डाल दूंगी। हमें इन्हें एकदम बारीक ग्राइंड करना है ताकि हमारा डोसे का बैटर एकदम स्मूथ और बढ़िया बने। सभी चावलों को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है। अब मैंने यहाँ 1 कटोरी दही ली है। दही हमारे डोसे के बैटर को एक अच्छा टेक्सचर देगी, साथ ही डोसे में एक सॉफ्टनेस भी देगी। आप कोई भी कटोरी को लेकर उससे नाप कर बनाएं। ये सारी दही मैंने अब अपने चावलों के साथ डाल दी है। अब मैं दही और चावल को अच्छी तरह से ग्राइंड करूंगी जब तक कि ये एकदम स्मूथ ना हो जाएं। देखिए हमारे दही और चावल कितने अच्छे से पिस गए हैं और चावलों का कोई भी दाना इसमें बाकी नहीं है। अब मैंने यहाँ 1 कटोरी बारीक सूजी ली है। अगर आपके पास बारीक सूजी ना हो तो आप मोटी सूजी को पहले मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। जिस कटोरी से मैंने दही को नापा था उसी कटोरी से मैंने सूजी को नापा है और अब उसी कटोरी से नापकर मैं इसमें 1 कटोरी पानी डाल दूंगी। अब इन सभी चीज़ों को मैं फिर से मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से ग्राइंड करूंगी और हमें थोड़ा ज़्यादा समय तक ग्राइंड करना है ताकि हमारा पेस्ट एकदम स्मूथ बने। देखिए सूजी, चावल और दही आपस में कितना अच्छे से मिल गए हैं और एक स्मूथ बैटर बन गया है। चलिए अब मैं इस सारे बैटर को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। अब जिस कटोरी से मैंने सूजी नापी थी उसी कटोरी से नापकर मैंने पौनी कटोरी के आसपास चावल का आटा लिया है। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप सेम क्वांटिटी में सूजी का ही यूज़ कर सकते हैं, मतलब 1 कटोरी और पौना कटोरी सूजी का आप यूज़ करें। अब इस चावल को मैं अपने बाउल के अंदर डाल दूंगी। मिक्सी के जार में जो भी बैटर लगा था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे अच्छे से साफ करके मैं इस बाउल में डाल दूंगी ताकि हमारा कुछ भी वेस्ट ना हो। अब मैंने 1 कटोरी पानी और लिया है, लेकिन अब मैं पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। हमें बैटर को इतना मिक्स करना है कि ये एकदम लम्स फ्री बने। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं और बैटर की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करते जाएं। देखिए हमें इस कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। अब मैं इस बैटर को 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दूंगी ताकि हमने जो इसमें सूजी डाली है वो अच्छे से फूल जाए। इतने हमारी सूजी फूल रही है, हम डोसे के लिए एक मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई को गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है और उसमें अब मैं 2 चम्मच के आसपास ऑयल डालूंगी। ऑयल को मैं अच्छे से गर्म होने दूंगी। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो अब मैं इसमें बिल्कुल थोड़ी सी हींग डालूंगी। हींग से एक तो टेस्ट अच्छा आता है और दूसरा ये डाइजेशन के लिए भी अच्छी रहती है। अब मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज की प्याज को इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है और इसे मैं अपनी कढ़ाई में डाल दूंगी। मैंने यहाँ गलती से पहले प्याज डाल दी है जबकि मुझे राई और करी पत्ते का तड़का देना था। तो मैं क्या करूँगी, मैं प्याज को थोड़ा सा एक साइड करूँगी और उसमें थोड़े से सरसों के दाने डालूँगी। साथ ही इसमें थोड़ा सा करी पत्ता भी डाल दूँगी। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से पहले पकने दूँगी। अब मैं प्याज को 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से भून लूँगी। अब मेरे पास ये कुछ कटी हुई शिमला मिर्च हैं, इन्हें भी मैं प्याज के साथ ही डाल दूँगी। यहाँ मुझे किसी भी चीज़ को ज़्यादा पकाना नहीं है, मतलब प्याज और शिमला मिर्च को मुझे सॉफ्ट नहीं करना है। बस 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से भूनूंगी। अब मैं इसमें थोड़े से मसाले डालूंगी। सबसे पहले मैंने ½ टी स्पून हल्दी पाउडर डाला है, साथ ही इसमें आधी चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है।
मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1 से 1.5 चम्मच भरकर धनिया पाउडर डालूंगी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और साथ ही 1.5 चम्मच भरकर इसमें सांभर मसाला डालूंगी। ये सांभर मसाला मेरे घर का बना हुआ है। अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं जल्दी ही इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। अब इन सभी चीजों को मैं अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए भूनूंगी। गैस की फ्लेम को हम स्लो रखेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अब मेरे पास कुछ चॉप किए हुए टमाटर हैं, इन्हें भी मैं सभी चीजों के साथ कढ़ाई में डाल दूंगी और इस तरह से चलाते हुए मिक्स करके इन्हें भूनूंगी। यहाँ टमाटर को भी मुझे पकाना नहीं है, मुझे उसके थोड़े मोटे मोटे पीसेस चाहिए। सभी चीजों को भूनते हुए मुझे 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ½ टीस्पून काला नमक डालूंगी। काले नमक से इसमें एक गंधक का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। सभी चीज़ों को मिक्स कर दूंगी और अब मेरे पास ये बॉईल किए हुए आलू हैं, इन्हें मैंने छीलकर हाथ से ही थोड़े से मोटे मोटे टुकड़ों में मैश कर लिया है। इन्हें भी मैं कढ़ाई में डाल दूंगी और इस तरह से करछी से थोड़ा दबाते हुए अच्छी तरह से मिक्स करूंगी कि अगर आलू का कोई मोटा पीस हो तो वो मैश हो जाए। जब आलू थोड़ा भुन जाए तो अब मैं इसमें ये चॉप किया हुआ अदरक और हरी मिर्च डालूंगी। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आलू का मसाला हमारा भुन चुका है। अब मैं इसमें ½ टीस्पून गरम मसाला डालूंगी और अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। लास्ट में इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया को कट करके डालूंगी। हरे धनिये के बिना तो किसी भी चीज़ का टेस्ट अधूरा होता है। और एक बार फिर से सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। लीजिए, आलू का मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम अपने बैटर को भी देख लेते हैं, ये भी एकदम रेडी है। अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और बिल्कुल थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालूंगी। बेकिंग सोडे से हमारे डोसे को एक क्रिस्पीनेस मिलती है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। लीजिए, हमारा डोसे का बैटर बिल्कुल रेडी है और इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। अब हम डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पर मैंने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है और इसे टिश्यू पेपर से अच्छी तरह से साफ कर लिया है। जब तवा गर्म हो जाए तो मैं इस पे 1 से 1.5 कड़छी बैटर डालकर इस तरह से फैलाना शुरू करूंगी। हमें डोसे को एक ही डायरेक्शन में कड़छी से घुमाते हुए इस तरह से फैलाना है। ध्यान रखें कि हमें बैटर के ऊपर कड़छी को रिपीट नहीं करना है, नहीं तो डोसा कड़छी पर चिपक कर वापस आ जाएगा। देखिए, जब हमारा डोसा थोड़ा सा सिक जाए, मीन्स ये ऊपर से सूखा सूखा हो जाए, तो मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। आप ऑयल की जगह घी या बटर से भी इसको सेक सकते हैं। देखिए, डोसा थोड़ा सा सिक चुका है और इसमें इस तरीके से गोल्डन कलर दिखने लगा है। अब मैं इस पर बनाया हुआ आलू का मसाला डालूंगी और इस तरह से फैला दूंगी। देखिए, डोसा हमारा बहुत अच्छी तरह से सिक चुका है। वाओ, कितना सुंदर कलर आया है। अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर दूंगी और लीजिए, हमारा डोसा सिककर एकदम तैयार है। लग रहा है ना बिल्कुल एकदम मार्केट जैसा। चलिए, अब इसको उठाकर मैं एक प्लेट में रख लेती हूँ और इसी तरह से मैं एक और डोसा तैयार करूंगी। तवे पर थोड़ा सा बैटर डाला, इस तरह से घुमाते हुए डोसे को फैला लिया और जब डोसा सिक जाए तो उस पर आलू का मसाला लगाकर उसे फोल्ड कर लिया। लीजिए, हमारा दूसरा डोसा भी एकदम तैयार है। चलिए, अब हम इसको प्लेट में सर्व करते हैं। लीजिए, तैयार है हमारा मिनटों में बन जाने वाला बचे चावल का इंस्टेंट डोसा। इसे देखकर कोई कह सकता है कि इसे हमने रात के बचे हुए चावलों से बनाया है। खाने में तो इतना टेस्टी है कि क्या ही बताऊं। आप इसे सांभर, हरी चटनी, नारियल की चटनी या जो भी आप पसंद करते हैं उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो अब दाल और चावल को भिगोने का झंझट ही नहीं है। जब भी चावल बच जाएं तो आप इस तरह से डोसा बनाकर उसे एंजॉय कर सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी ही मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।